मेरे ख्याल से अभी हो जाना चाहिए था। अभी थोड़ा सा मैं चेकआउट कर ले रहा हूँ, क्योंकि जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही नहीं हुआ। अभी तो लाइव हो चुका हूँ। लाइव हो चुका है। लाइव आ चुका हूँ मैं। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे दोबारा मैं इसको यहाँ से एक्सरसाइज को लेता हूँ, ताकि सभी कोई देख पाएंगे। नहीं तो अभी इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे यह बताना चाह रहा था मैं कि रिक्त स्थानों के प्रतीक, जैसे सिंबल है, उस सिंबल को जो है हम लोग मेंशन करेंगे। यहाँ पे रिक्त स्थानों की प्रकृति, तो सिंबल जो है क्या है, सबसेट और नॉट सबसेट को भरकर सही कथन का सत्य करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 3 4, अगर इसमें मिल रहा है क्या, 2 3 4 अगर मिल रहा है तो इसका ये सबसेट हो गया, इसका सबसेट ये हो गया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको ऐसे, सबसेट 1 2 3 4 5 का सबसेट तो 2 3 4 है। और दूसरा जो है ए बी सी है, इसमें नहीं है, इसमें ए बी सी, इसमें डी है, इसमें डी नहीं है, इसलिए यह सबसेट नहीं है। बी सी डी का सबसेट ए बी सी नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर पे जाते हैं, तीसरा नंबर पे जाते हैं कि आपके आपके विद्यालय की कक्षा 11th में, 11th का एक विद्यार्थी है, 11th का एक कक्षा का है, लेकिन यहाँ पे बट क्या बोल रहा है, आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। एकदम है भाई, क्योंकि वहाँ 12 तक क्लास होता है उस विद्यालय में, जिसमें एक कक्षा 11th का है, लेकिन तो वो कहलाएगा किसका, विद्यालय का, मतलब उस स्कूल का स्टूडेंट कहलाएगा। इसलिए यह सबसेट है, कक्षा का सबसेट यह वर्ग है, क्लास है। चलिए ये यहाँ पे समतल के स्थित किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक समतल एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 हो, जिसमें त्रिज्या का मेंशन इसमें किया है, इसमें नहीं किया है, तो इसकी वजह से यह सबसेट नहीं है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित एक आयत है, दोनों बोथ आर डिफरेंट, इसलिए यह सबसेट यह नहीं है। आयत का सबसेट त्रिभुज नहीं हो सकता। जैसे किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यह इसका सबसेट हो सकता है। और यहाँ पे एक समप्राकृतिक संख्या, जैसे कि x को पूर्णांक संख्या का सबसेट हो सकता है, एकदम हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ 2 4 6 8 और 10 ऐसे करते हुए, लेकिन इसका यह पूर्ण संख्या जो है 1 0 1 2 3 4 5, ये सारे इसमें मेंशन है, मेंशन है। ये 8 हो गया, 6 7 8 9 10, 10 भी है, ये चलता रहेगा। ये सारे मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि इसका सबसेट ये है, इसका सबसेट ये है। चलिए, अब जो यहाँ पे बोला जा रहा है, जांचे कि निम्नलिखित में कथन सत्य है कि असत्य है। जैसे कि ए बी
इसका इसका यह सबसेट है, लेकिन इन्होंने गलत कर दिया है, बस सबसेट नहीं है, तो यह सतन्य व सत्य है, वह सत्य है। ए ई अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। ए ई जो है अंग्रेजी माला के एक स्वर है। चलिए, स्वर्णमान और व्यंजनमान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यह सबसेट है, यह सत्य है। यहाँ पे ए ई आई ओ यू है इसमें, मेरा है ए, चलिए पहले ऊपर वाला लिखो भाई, ए ई, इसका क्या है, अवयव है। अब दूसरा वाला का जो है क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अरे ए बी सी डी क्यों, ए ई आई ओ यू, इसका जो है देखो ए ई मिल रहा है, इसका यह सबसेट हुआ, तो यह कथन सत्य है। 1 2 3, यहाँ 1 3, यह सबसेट नहीं है, लेकिन यहाँ बोला कि है, इसलिए यह कथन वह सत्य है। ए ए यहाँ पे है, इसका ये क्या है, सबसेट है, एकदम सही है। ए इसका अवयव है, बिल्कुल है जी भाई, ए बी सी, ए अवयव। अवयव में क्या दिक्कत है? हम्म, तो ये अवयव, इसका कंडीशन क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अवयव का अवयव का कंडीशन जो है, थोड़ा सा चेक आउट कर लेता हूँ। सॉरी, इसका जो कथन होता है यहाँ पे कि किसी, इसका अवयव कहने का कथन होगा क्या, ए जो है अवयव है, ए का ए का अवयव है, ए का अवयव, ए अवयव है ए का, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखने का जो तरीका होता है, ए अवयव जो है ए समुच्चय का है, ऐसे होता है, लेकिन मेंशन ऐसे किया है, तो असत्य मान लेते हैं, वो असत्य यहाँ पे। हाँ, छठा नंबर का क्या है कि एक्स अपॉन एक्स, क्या है, एक्स अपॉन एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। 6 से कम, 6 से कम 2 4 समप्राकृतिक संख्या है। अब इसका बोल रहा है क्या,
इसका एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। हम्म। ये वाला जो कंडीशन है एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करता है। यहाँ पे इसका कंडीशन अलग है, इसका कंडीशन अलग है, जिसमें बोला जा रहा है एक दूसरे का अवयव है कि नहीं है। हम्म? एक दूसरे का अवयव है या नहीं है। इस समुच्चय में जो है इसका जो समुच्चय है, इसका जो समुच्चय है, इसका यहाँ 36 को विभाजित करता है, 36 को विभाजित करो, 3 का 3 है, 3 चौके 12, इसका जो अवयव हो गया 2 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 9 हो गया। इतना सारा इसका अवयव हो गया। इसका यह हो गया 2 3। इस सेट का जो अवयव है 4 6 9 हो गया। इसका जो है, इसका अवयव जो है, इस सेट का अवयव जो है 2 2 और 4 है। तो इसका जो हो गया, क्या हो गया, इसका सबसेट ये हो गया। यह कथन है बिल्कुल सही है। 3 नंबर का देखते हैं। मान लीजिए कि ए सेट में 1 2 3, उसके अंदर में भी 3 4 है, 5 है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। क्योंकि क्या है, ए सेट का जो है, ए समुच्चय का जो है, यह सबसेट है या नहीं है। 3 4 सबसेट है या नहीं है, कहने का मतलब है यह कथन सही है। क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं 3 4 जो है क्या है, अवयव ए का अवयव है, ए का अवयव है। अवयव है, इसलिए ए का जो, ए सेट का जो है 3 4 क्या है, सबसेट है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ए का 3 4 कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है। अच्छा अच्छा, ये सॉरी 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 फॉर दिस। एक्चुअल में मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। देखिए यह जो पार्ट जो है, यह क्या है, कथन सही नहीं है। क्योंकि ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 4 का जो है अवयव, ए का अवयव 3 4 है।
ऐसे लिख सकते हैं, 3 4 का अवयव अवयव है ऐसे। और इसका जो लिख सकते हैं, जिसको 3 4 एक अवयव है, एक अवयव है 3 4, ये एकदम सही है, कथन सही है, ये गलत है। अब ये जो है क्या बोल रहा है, ये फिर से वही बात बोलने जा रहा है। तीसरा नंबर, हाँ, ये जो है, ये पूरा का जो है, ये पार्ट जो है सबसेट है, ये पार्ट सबसेट ए का है, क्योंकि डबल कोट्स में यहाँ पे दर्शाया, निरूपित किया गया है। चलते हैं चौथा नंबर में। चौथा में ए एप्सिलॉन मतलब अवयव, अवयव, वन अवयव ए का है, वन अवयव ए का है, एकदम बिल्कुल है, लिख सकते हैं ऐसे। अब पांचवा नंबर पे चलते हैं। ए, इसको लिख दिया है सबसेट, ए का सबसेट ए है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि वन जो है ए का, वन जो है ए का अवयव है, ऐसे लिख सकते हैं इसको पांचवा नंबर में, यह गलत है। छठा नंबर में चलते हैं। 1 2 3 4 5, 2 1 2 5 जो है, यह है ए का, ए का सबसेट है, बिल्कुल सही, सही जवाब यह सही है, यह कथन सही है। और यहाँ पे जो है 1 2 5 ऐसे लिख करके अवयव बोल दिया यहाँ पे, यह कथन गलत है, अवयव नहीं है भाई, यह क्या है, सबसेट है ए का, लेकिन यहाँ बोल दिया अवयव है। इसको लिख सकते हैं 1 2 5, ये अवयव है ए का, ऐसे लिख सकते थे, लेकिन ये ऐसे मेंशन किया है, ये गलत है। और सातवां नंबर पे 1 2 3, 1 2 3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 3 इनका क्या है, अवयव नहीं है, चूंकि 3 अवयव ए नहीं है, यहाँ यहाँ पे अवयव नहीं है, अवयव में 1 2, ये पार्ट एक ही है, 3 4 एक ही है, मतलब 3 4 कहने का मतलब है, यहाँ कहने का ये एक ही डिजिट है 3 4, यहाँ पे जो मेंशन किया है 1 2 3 4 जो है एक ही है, ये 5 है, कहने का मतलब है इसका अवयव जो है, ए का जो अवयव है, कैसा अवयव है, ऐसा ऐसा अवयव है कि 1 2 3 4, इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, इस ब्रैकेट में लिखा हूँ इसलिए ऐसा ए का अवयव 4 तो है, जिसमें के इंक्लूडिंग 3 4 एक ही अवयव है, क्या है, एक ही अवयव है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि कितना नंबर में थे, 8 नंबर में थे, 5 3 8 यहाँ पे थे। 1 2 3 जो है, 2 3 4 जो था एक ही अवयव है, लेकिन इसका सबसेट कैसे बोल सकते हैं, नहीं, 3 जो है अवयव नहीं है ए का, सीधा 3 4 अवयव है, ऐसे अगर बोला जाए 3 4 जो है ये अवयव है ए का, बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब चलिए यहाँ पे 9 नंबर पे चलते हैं, ये भी रॉन्ग मेंशन है, ये वाला 10वां नंबर पे चलते हैं। 5 यूनियन है,
इससे बार बार इसको क्या लिख सकते हैं, 10 नंबर को। ठीक है, देखिए सबसेट जब होगा, किसी का जो सबसेट होगा, वो जो होगा सबसेट, इससे निरूपित करते हैं। इस तरह जो निरूपित करते हैं वो हम अवयव का निरूपित करते हैं। ठीक है, ये अवयव का निरूपित करते हैं। ये लेकिन ये जो है यूनियन नहीं, यूनियन बोल रहा हूँ मैं। ये क्या है, सबसेट, ए का सबसेट ये है। सबसेट लिखने का तरीका अलग है। सबसेट ए, लेकिन ये रॉन्ग पार्ट है। चौथा नंबर पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित समुच्चयों का सभी उप समुच्चय लिखें। निम्नलिखित समुच्चयों का सभी उप समुच्चय लिखें। कैसे भाई? इसका क्या लिख सकते हैं? कॉमा, ये लिख सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं? निम्नलिखित समुच्चय का सभी उप समुच्चय लिखो। इसका उप समुच्चय क्या क्या हो जाएगा? ए बी, ये भी हो सकता है। यहाँ पे कौन सा हो गया? एक रिक्त समुच्चय हो गया। रिक्त समुच्चय, फिर ए समुच्चय, बी समुच्चय, ए बी समुच्चय। ठीक है, ये भी समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय भी मेंशन करना है इसमें। इसमें क्या करना है? रिक्त समुच्चय भी मेंशन करना है। और अब देख लीजिए यहाँ तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा? लिखने का जो तरीका होगा तीसरा नंबर का, चलिए ये बड़ा लिखाएगा इसलिए मैं इसको, इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय, नहीं, रिक्त समुच्चय को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, यह रिक्त समुच्चय है। दोनों में से किसी एक को मेंशन कर सकते हैं। तो अगर रिक्त समुच्चय को हम ऐसे मेंशन करते हैं तो कॉमा हो जाएगा और वन हो जाएगा। वन हो गया, फिर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, फिर कौन सा होगा? थ्री हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा?
1 2 हो जाएगा, 1 2 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 1 1 3 हो जाएगा। फिर अब यहाँ से शुरू करते हैं, 1 3 हो गया, 1 2 1 से अब 2 से लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉमा 2 2 3 हो गया। अब उसके हिसाब से 1 2 3 हो जाएगा। इतना सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 समुच्चय हो गया। छठा नंबर क्या है, चौथा नंबर क्या है, खाली समुच्चय है। खाली समुच्चय एक ही है तो एक इसको एक ही लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत। अब 5 में चलते हैं, ए इक्वल टू खाली समुच्चय, पी ए एक कितने अवयव है। एक खाली समुच्चय कितने अवयव है, इसमें अवयव जो है पी ए के कितने अवयव है। यदि ए इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक सबसेट है उसका, उसका जो समुच्चय जो है ब्लैंक है, खाली है, तो उसको लिखने का तरीका जो हम लोग जैसे लिखे हैं, इसको ऐसे एक बार तो लिख ही सकते हैं उसका, तो इसलिए इसको ऐसे लिखें, या फिर कैसे लिखें, ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अवयव हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका आंसर। तो निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखें, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखें। क्या अंतराल में लिखना है भाई, कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखें। एक्स जो है, एक्स जो है क्या है, ये ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, एक्स का अवयव आर है, तो उसका कंडीशन है एक्स का जो वैल्यू होगा, जो -4 से लेकर के 6 तक का होगा। इसका लिखने का जो तरीका था, यहाँ पे लेते हैं, लिखने का तरीका है -4, इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है। लेकिन इसका टोटल जो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे 4 3 2, कंडीशन के हिसाब से 4 से बड़ा है भाई, छोटा की तरफ नहीं जाना। -4 -5, ये -4 से बड़ा है। जितना इस साइड जाएगा उतना, नहीं ये ठीक लिखा था, 3 2 0 1 2 3 4 5 6 तक। इसलिए इसको ऐसे निरूपित नहीं करना पड़े, इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका जो है ये है, क्या है, 4 -4 ओपन ब्रैकेट यहाँ पे है, 4 यहाँ पे 6 क्लोज है। अब इसके हिसाब से यह दूसरा वाला जो लिखाएगा कैसे लिखाएगा, -12 है, यहाँ 10 है, लेकिन दोनों तरफ ओपन ही रहेगा, -12 -12 और -10, ये जो रहेगा 10 से छोटा है, 12 से बड़ा, ऐसे लिखाएगा दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। अब तीसरा नंबर में जो लिखाएगा, यहाँ पे 0 ऐसे क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू तक है, और 7 से छोटा है, 7 से छोटा है,
अगर इसको अगर परिभाषित और टोटल लिखना है, इसको तो क्या लिख सकते हैं? 0 से बड़ा है और बराबर है, तो बराबर कर दिया मैं। अब क्या बोल रहा है इधर? 7 से छोटा है। 7 से छोटा मतलब 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 तक। ऐसे अवयव, ये लिखने का तरीका शॉर्ट ऐसे है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? ये माने ये माने रखता है लिखने का तरीका। यहाँ पे 3 क्लोज क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पे कोमा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कहने का यहाँ पे है इसका 4 से x का वैल्यू जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, और 3 से छोटा बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा और छोटा, 3 से बड़ा होगा और बराबर होगा, 3 लिख दो। यहाँ पे जो बोल रहा है x का जो वैल्यू होगा क्या होगा? छोटा होगा और बराबर भी होगा, 3 4। इसको ज़्यादा लिखाता ही नहीं। चलिए इसको निरूपित कर दिए, अंतराल रूप में लिख लिए। 7वां नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित अंतरालों का समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब इस तरह के सिंबल में लिखना है, इस तरह के सिंबल में लिखना है, उस तरह के सिंबल में लिखते हैं, क्या दिक्कत है? ओपन क्लोज की बात है यहाँ पे। यहाँ दोनों क्या है? कंडीशन यहाँ ओपन ही है, यह भी ओपन ब्रैकेट है 7 नंबर का। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन x, जो r जो है क्या है? एक अवयव है जिसमें -3 की बात कही गई है, और x उसको बाद में रिलेशन लिखते हैं, पहले यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब कैसे लिखाएगा? -3, दोनों ओपन क्लोज है, ओपन ही है, इससे छोटा कर देता हूँ, x बड़ा है -3 से और x से बड़ा है, x वो है 0 से छोटा है। यही है लिखने का तरीका। अब दूसरा नंबर को लिखते हैं। 6 12 है, दोनों क्लोज है, इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ऐसे हो जाएगा, और 12 जो, ठीक। तीसरा नंबर जो लिखाएगा कैसे लिखाएगा? यहाँ पे 6 जो पहले इसको लिख रहा हूँ, देखो 6 और 12, इसमें x का जो वैल्यू होगा कौन बड़ा और बराबर होगा, तो ये वाला जो होगा बराबर और बड़ा हो गया, इधर ओपन है, इससे बड़ा है, 6 से बड़ा है, और 12 से बराबर और छोटा है। अब इसको लिखते हैं, छठा नंबर को लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इधर क्लोज है तो -23, यहाँ पे इसका छूट गया था, x अपॉन x इज जो है इनका अवयव r है, तो हम इसको मैली ब्रैकेट से निरूपित करेंगे, और इसको ऐसे होगा। यहाँ पे तीसरा जो होगा फिर से लिखते हैं, x अपॉन x अवयव r, 23 -23 क्या हो जाएगा? छोटा और बराबर x का, इससे क्या हो जाएगा? x बड़ा होगा और बराबर होगा, और 5 से क्या होगा? 5 से छोटा होगा। ठीक है, लिख दिए।
अब यहाँ 8 नंबर का क्या बोला, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कट छट क्यों जा रहा जी। ठीक है, बस और बात करो। ठीक तो नहीं है। चलिए, प्रत्येक का आप कौन सा सावित्रिक समुच्चय और प्रावस्तिक समुच्चय समकोण त्रिभुज समुच्चय से एक समकोण त्रिभुज का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। सावित्रिक जो होता है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक सार्वत्रिक समुच्चय जो प्रावस्थित करेंगे उसको बोलते कैसे हैं? कैसे हम लोग लिख सकते हैं? एक मिनट। इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किसी भी विशेष संदर्भ में किसी आधारभूत समुच्चय का अवयवों का उप समुच्चयों पर विचार करना पड़ता है कि किसी विशेष संदर्भ में प्रासंगिक होते हैं। तो उदाहरण के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट जो इसके पहले पढ़े थे हम लोग समुच्चय का विचार करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे जो कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय समन्वय, प्राकृतिक जो है प्रकृति यूनियन, यूनियन से निरूपित करते हैं, यू से निरूपित करते हैं। इसके लिए उप समुच्चय अक्षर ए बी सी आदि द्वारा होता है कि इसको, जिसमें एक एग्जांपल दिया था कि मानव संसाधन, मानव जाति का जो है अगर जनसंख्या के ऊपर काम करेंगे तो विश्व के समस्त मानव का समुच्चय एक क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, हाँ सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर पर। समुच्चय ए, समुच्चय ए जो है 1 3 5 है, बी क्या है 2 4 6, सी जो है 0 3 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय जब इसको यू से डिनोट करते हैं, इसका जब भी होगा क्या हो जाएगा, सारे चीज इसमें आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सारे आ जाएगा। 1 3 5 है ना, इसमें 1 3 5 आ गया होगा। 2 4 6, 2 4 6 आ गया। अब 0 2, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 देख लो 4 आ गया, 6 देख लो 6 आ गया, 8 है 8 आ गया। और भी आ गया। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पे एक चीज लिखा था मैंने, अब मिटा दिया क्या क्या पता नहीं। यहाँ पे एक जगह था इसका, हाँ इसमें जो था तीसरा नंबर को जो बना रहे थे हम लोग, तीसरा नहीं, ये किसका था, 0 1 2 3 4 5 7 8 9, ये हो गया।
ए बी बी सी करके ऐसे कुछ लिख रहे थे हम लोग। चौथा नंबर का देख लो। ये बोला था क्या कि उप निम्नलिखित समुच्चयों का सभी उप समुच्चय लिखें। कितना चीज लिखे थे? 3 2 5 इसको लिखने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ेगा। 0 है, सी को जो लिखेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये जो लिखाएगा 1 2 2 4 6 है, 2 4 6 है, यहाँ पे 7 8 है, 7 8 है, यहाँ पे ये 9 10 जो लिखाया, ये सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। यह तीसरा नंबर को जो है सार्वत्रिक समुच्चय है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल टू ऑल। यहाँ पे फिर चलते हैं। वेन डायग्राम, वेन आरेख, इसको अभी छोड़ देता हूँ। जॉन वैन। आज यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। यहीं पे कंक्लूड कर दिया आज। थोड़ा सा मैं ये चेक करना चाह रहा था, यहाँ ठीक ठाक है।